इसके बाद देखेंगे मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, जो मेन ये पूरे टॉपिक का थीम है। ये यहां से जो स्टार्ट होगा, जो वन टाइमर होगा, वन टाइमर को अच्छे से पढ़ना है। क्या है? कंटीजियस एंड नॉन कंटीजियस। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ये दो तरीके का है। एक है कंटीजियस, एक है नॉन कंटीजियस। तो कंटीजियस में क्या क्या आएगा? कंटीजियस में क्या है? फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। एक और क्या है? स्कीम छोड़ो, फिक्स्ड पार्टीशन ही देखो, फिक्स्ड पार्टीशन। एक क्या है? वेरिएबल पार्टीशन, ये है ना? हाँ। एक और है वेरिएबल पार्टीशन। एक है फिक्स्ड पार्टीशन, एक है वेरिएबल पार्टीशन। और नॉन मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, किस तरीके से मेमोरी को मैनेज करेंगे हम लोग, मतलब मेमोरी का एलोकेशन और डी एलोकेशन होगा। जो अभी तक क्या था, वो बेसिक था, वो बेसिक का यहाँ जरूरत होगा हम लोग का। लेकिन अब क्या है, एक्चुअल में हम लोग एलोकेट करने जा रहे हैं। एक कंटीजियस एलोकेशन है, कंटीजियस एलोकेशन कर सकते हैं इसको, और ये नॉन कंटीजियस, मतलब कि एक्चुअल में हम लोग एलोकेट करने जा रहे हैं। किस तरीके से मेमोरी का एलोकेशन करेंगे, डी एलोकेशन करेंगे, वो देखेंगे यहाँ पर। तो कंटीजियस में क्या है? फिक्स्ड पार्टीशन है, वेरिएबल पार्टीशन है, दो ही वेराइटी है इसमें। और इसमें क्या है? इसमें ज्यादा है। क्या क्या है? एक है टेक्निक पेजिंग, दूसरा है मल्टी लेवल पेजिंग, तीसरा है इन्वर्टेड पेजिंग, फोर्थ सेगमेंटेशन, फिफ्थ सेगमेंटेड पेजिंग। इतना वेरिएशन है, पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन एंड सेगमेंटेड पेजिंग। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब के सब। तो क्या सबको उतना अच्छा से ही पढ़ना होगा? नहीं, पेजिंग अच्छे से सीख जाओगे ना, मतलब सब सीख जाओगे। एक सीखने का मतलब है कि सब सेम है, थोड़ा थोड़ा चेंजिंग है, वेरिएशन है। पेजिंग को बहुत ही आराम से करेंगे, ये सब में ऑटोमेटिकली फास्ट हो जाएंगे और तुम लोग को समझ में भी आएगा फास्टली। तो पेजिंग को अच्छे से देखेंगे, फिर ये सब कंटिन्यूटी में हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा चेंज है, वेरिएशन है, वेरिएशन को देखते रहेंगे सही से। और कंटीजियस में क्या है? फिक्स्ड और वेरिएबल। तो इसको हम लोग पानी पीते हैं थोड़ा, चलो तुम लोग भी पानी पियो। अब वो लोग पानी पीने का याद कैसे आया? हम कैमरा वाले भैया को देख लिए पानी पीते, इसलिए हम सोचा हम भी पी लेते हैं थोड़ा।
चलो फिर हम लोग आगे का देखते हैं। क्या देखेंगे पहले? पहले हम लोग देखेंगे जो कंटीजियस एलोकेशन टेक्निक में क्या क्या है। फिक्स्ड पार्टीशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिक्स्ड पार्टीशन से, फिर वेरिएबल पार्टीशन देखेंगे। इसको खत्म करने के बाद फिर आएंगे इसमें नॉन कंटीजियस में पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग, इन्वर्टेड पेजिंग, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेड पेजिंग। ये जब सेगमेंटेड पेजिंग कंप्लीट होगा मतलब कि मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक कंप्लीट हो गया बस। तो अब देखते हैं लाइन वाइज। चलो तो इसका देखते हैं हम लोग। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम। फिक्स्ड पार्टीशन में क्या होगा? नाम से लग रहा है फिक्स्ड पार्टीशन मतलब जो पार्टीशन हुआ होगा, जो डिवीजन हुआ होगा वो फिक्स्ड होगा। क्या फिक्स्ड होगा? अब दो फैक्टर है। एक है क्या? नंबर ऑफ पार्टीशंस फिक्स होगा। एक है क्या? साइज है जो पार्टीशन का वो फिक्स होगा। समझ रहे हो बात? देखो कैसे। एक क्या है? मेमोरी है। इसमें क्या किए हम? एक मेमोरी है। ये क्या है? यहां लिखते हैं मेन मेमोरी। मेन मेमोरी हो गया, ये बड़ा सा मेन मेमोरी है। इसमें हम पार्टीशन किए, डिवीजन किए। इसका कैसे किए? ऐसे किए। क्या डिवीजन ऐसे ही करेंगे ना? मान लो इसको हम डिवाइड कर दिए। कितना नंबर ऑफ पार्टीशन आया? ये क्या है? पहला पार्टीशन है 1 2 3 4 5 6। 6 पार्टीशन हम लोग अभी किए हैं। मान लो कुछ साइज है, कुछ तो साइज होगा सबका। तो सबका साइज राइट साइड में लिखते हैं 50 kb, 100 kb, 30 kb, 80 kb, 300 kb, 200 kb। ये क्या है? सब पार्टीशन का साइज है। 1 वाले का 50 kb साइज है, इसका साइज है 50 kb, इसका साइज है 100 kb, इसका साइज है 30 kb। सबका कोरस्पॉन्डिंग साइज है। तो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम का मतलब है जो ए साइज है जो फिक्स है। ए साइज है जो क्या है? फिक्स्ड है। नंबर ऑफ पार्टीशन 1 2 3 4 5 6 ये नहीं फिक्स है। इसके बारे में फिक्स नहीं बात कर रहा है। वो बात कर रहा है क्या? जो पार्टीशन का जो साइज है। फिक्स्ड पार्टीशन का मतलब हुआ, इसका मीनिंग हुआ, देखो ऐसे लिख देते हैं साइड में।
साइज ऑफ partitions are fixed। तो बोलोगे साइज ऑफ पार्टीशन है जो फिक्स है, तो ऐसा नहीं है कि इसका सबका बराबर साइज है, नहीं, बराबर साइज नहीं है, सबका अनइक्वल साइज है। लेकिन अब 80 के भी अगर साइज है तो इसको एक्सटेंड हम नहीं कर सकते हैं, 80 से 100 के भी हम नहीं बना सकते हैं इसको, ये फिक्स है। अगर 30 के भी है, 30 के भी है, तो ये 60 के भी हम नहीं कर सकते हैं। भले ही ना खाली कोई और ब्लॉक रहे, कहीं खाली मेमोरी है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसका साइज हम लोग इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, कांट इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ, फिक्स्ड है, साइज है जो फिक्स्ड है। फिक्स्ड पार्टीशन का मतलब मीनिंग यही हुआ, जो कैपेसिटी है सब पार्टीशन का वो अलग अलग है, सब डिफरेंट है, लेकिन जो भी वैल्यू एक पार्टीशन का है वो वैल्यू फिक्स है। अगर 300 केवी का है ये पार्टीशन अगर 300 केवी का है, 300 केवी का ही रहेगा, 305 केवी नहीं होगा, 1 केवी भी बढ़ नहीं सकता है इससे, ये फिक्स है। तो अब इससे क्या क्या चीज हम लोग देख सकते हैं, इसके थ्रू हम लोग क्या देखेंगे, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग एक साथ में कितना प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, तो क्या होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग इज controlled by number of partitions। मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन जितना होगा उतना ही प्रोग्राम को हम लोग ब्रिंग कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एक पार्टीशन एक ब्लॉक में एक ही प्रोग्राम हम लोग ला सकते हैं। यहां लिख लो, accommodate only one program। एक पार्टीशन है जो एकोमोडेट करेगा कितना, एक ही प्रोग्राम, एक पार्टीशन में एक ही प्रोग्राम ला सकते हैं, 2 प्रोग्राम नहीं ला सकते हैं, चाहे भले ही वो कितना भी छोटा साइज का रहे। अगर 50 से बड़ा साइज का है, 50 के भी से बड़ा साइज का, तो हम लोग नहीं ला सकते हैं। अगर 50 तक का मैक्सिमम साइज है उसका, तब यहाँ ला सकते हैं, लेकिन एक ही प्रोग्राम ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि चलो 50 साइज है ना, तो ऐसा करते हैं जो एक 20 केवी का ले आए और एक और 20 केवी का ले आए, एक और 10 केवी का ले आए, 3 प्रोग्राम। क्यों, क्योंकि तीनों को मिलाकर तो साइज उतना ही है, 20, 40, 10, 50 केवी का है, नहीं, 3 नहीं ला सकते हैं। या तो तुम इसको ले आओ, या इसको ले आओ, या इसको ले आओ, कोई एक ही। तो 2 नहीं आएगा, केवल 1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कितना प्रोग्राम आएगा मेमोरी में, ये कंट्रोल कैसे हो रहा है, ये कंट्रोल हो रहा है नंबर ऑफ पार्टीशन से। कितना नंबर ऑफ पार्टीशन है, जितना नंबर ऑफ पार्टीशन होगा, जैसे इसमें इस केस में क्या है 1 to 6 है, मतलब 6 पार्टीशन है, मतलब कि 6 प्रोग्राम ही किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में आ सकता है पैरेलली में, चाहे वो छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, जो भी हो, लेकिन 6 से ज्यादा नहीं आएगा। फिर एक और चीज क्या देखेंगे हम लोग, एक और चीज क्या बोले कि 50 केबी से ज्यादा का साइज अगर रहा तो यहाँ एकोमोडेट नहीं कर सकता है। अगर यहाँ पर 30 केबी से ज्यादा का साइज है तो यहाँ पर नहीं करेगा। अगर यहाँ 300 से ज्यादा साइज का है तो यहाँ नहीं करेगा। मतलब क्या, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग का कंक्लूजन हम लोग ये निकाल सकते हैं क्या, जो मैक्स साइज ऑफ प्रोग्राम restricted by max
पार्टीशन साइज मतलब कि प्रोग्राम का जो मैक्सिमम साइज होगा, किसी भी प्रोग्राम का जो मैक्सिमम साइज होगा वो रिस्ट्रिक्टेड कैसे रहेगा? पार्टीशन के साइज से। अगर पार्टीशन साइज में मैक्सिमम क्या है? 200। देखो यहाँ 300 है, 300 ज्यादा कोई नहीं है, तो मैक्सिमम साइज 300 है। इसका मतलब मैक्सिमम प्रोग्राम का साइज क्या हो सकता है? 300 ही हो सकता है। अगर 350 केबी का, 350 केबी का अगर प्रोग्राम हम लेते हैं तो यहाँ एकोमोडेट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं सोचेंगे क्या कि अच्छा 300 है, 200 है, ये दोनों को मिलाकर मर्ज कर दे? नहीं कर सकते हैं वैसा। इसीलिए फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में है, जो भी पार्टीशन है जिसका साइज सबका फिक्स है, पहले से ही पार्टीशन किया हुआ है, फिक्स है वो। और एक पार्टीशन में एक टाइम में एक ही प्रोग्राम जाएगा, पहला ये चीज। और जो भी प्रोग्राम जाएगा उस पार्टीशन से कम या उसके बराबर साइज का है तो जा सकता है, उससे ज्यादा साइज का है तो नहीं जाएगा। ये दोनों पॉइंट हो गया। मल्टी प्रोग्रामिंग नंबर ऑफ पार्टीशन से कंट्रोल हो रहा है, मैक्सिमम साइज ऑफ प्रोग्राम है जो पार्टीशन के साइज से हो रहा है। तो एक मान लो, एक हम लोग के पास मानो एक प्रोसेस है P1 है, P1 का साइज है 10 KB। P1 का साइज है 10 KB। P2 का साइज है मान लो 120 KB। ठीक, अब हम लोग एलोकेट करते हैं, P1 को देखते हैं, मेमोरी में रखने की कोशिश करते हैं। 10 KB है, 10 KB कहाँ रख सकते हैं? तो 50 से भी छोटा 10 है, इससे भी छोटा है, इससे भी छोटा, सबसे छोटा, मतलब 10 KB को हम कहीं भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लेते हैं कि हम लोग P1 को यहाँ रखें। P1 कितना है? 10 KB है, 10 KB है ना। P1 को जब यहाँ रखे तो 10 KB में ही ये हो गया। जब हम लोग का टोटल साइज है 50 KB, ये टोटल साइज है पार्टीशन का 50 KB, और P1 हम यहाँ रखे हैं 10 KB का, तो बचा कितना स्पेस अभी बचा हुआ होगा? टोटल 50 KB में 10 KB रखे हैं, मतलब 40 KB अभी बचा हुआ है। 40 KB अभी मेमोरी यहाँ बचा हुआ है। लेकिन अब यहाँ पर कोई और प्रोग्राम को हम लोग, कोई और प्रोसेस को नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस को लाना अलाउड है, ये पहले से डिफाइन है, फिक्स्ड पार्टीशन में पहले ही बता दिया गया है, जो एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आएगा। अब वो छोटा रहे बड़ा रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो 10 KB आया है और यहाँ पर 50 KB इसका साइज है मैक्सिमम, तो 40 KB स्पेस तो यहाँ बर्बाद हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो 40 KB स्पेस है, जो ये स्पेस कितना है? ये स्पेस है, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं, ये स्पेस है 40 KB। कितना है? 40 KB है। 40 KB क्या हुआ? 40 KB तो बर्बाद हो रहा है ना। ये जो बर्बाद हो रहा है 40 KB, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको हम लोग लिखेंगे, लिखने का जगह ढूंढो पहले, इस साइड में लिखते हैं। चलो P1 को यहां से हटाते हैं। P1 देख लिए थे ना, 10 KB था। ये जो स्पेस जो बर्बाद हुआ है 40 KB, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। समझ गए ना? आया था ना जब स्टार्ट हम लोग किए थे मेन मेमोरी के बारे में, जब बताए थे इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मेमोरी जब करेंगे, इसका मतलब इनडायरेक्टली होगा क्या? इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करेंगे। तो क्या बोले थे? ये फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या था? मेमोरी का वेस्टेज होना। किस तरीके से? तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन किसको कहेंगे? जब फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में एक साइज दिया हुआ है, पार्टीशन का एक साइज है, उस साइज से बहुत छोटा प्रोसेस अगर हम ले लिए तो बहुत सारा स्पेस बर्बाद हो जाता है। जैसे 50 KB साइज है, 10 KB का साइज लिए तो 40 KB स्पेस है यहाँ पर। अगर मान लो कोई और प्रोसेस अगर P2 रहता, अगर
एक प्रोसेस ऐसे रहता P2 जिसका साइज 5 KB ही है, ये 5 KB यहाँ आ सकता है ना, कि इसका साइज अभी 40 KB बचा हुआ है, 5 KB आराम से आ सकता है। लेकिन पहले से बाय डेफिनेशन क्या है फिक्स्ड पार्टीशन में, कि एक पार्टीशन में एक ही प्रोसेस आ सकता है। एक पार्टीशन में जब एक ही प्रोसेस आएगा तो P1 तो ऑलरेडी यहाँ पर एक्युमुलेटेड है, फिर किसी और को यहाँ नहीं ला सकते हैं, किसी और को यहाँ ब्रिंग नहीं कर सकते हैं। तो नहीं करने का इसका मतलब क्या हुआ कि 40 KB स्पेस रहते हुए हम 5 KB को यहाँ नहीं ला रहे हैं, मतलब कि बर्बाद हो रहा है स्पेस। तो ये स्पेस जो बर्बाद हुआ है इसको बोलेंगे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहाँ होगा? फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में होगा। फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में क्या है, मान लो कोई और प्रोसेस है P3 है जो 125 KB का है, इसको कहाँ लेकर जाएंगे? देखो 50 वाला तो पहले से भरा हुआ है, 100 में जाएगा क्या? नहीं, 100 से 125 भरा है, नहीं जाएगा। 30 में जाएगा? नहीं जाएगा। 80 में जाएगा? नहीं जाएगा। 300 में जाएगा? हाँ जाएगा। 200 में जाएगा? हाँ 200 में भी जाएगा। तो 30 में भी जा सकता है और 200 में भी जा सकता है। किसी एक में लेकर गए, मान लो 300 में लेकर गए, 125 KB, तो यहाँ पर कितना बचा? 175 KB यहाँ भी बर्बाद हुआ ना स्पेस। ये जो बर्बाद स्पेस हो रहा है, ये जो बर्बाद हो रहा है स्पेस है, लेकिन किसी और प्रोग्राम किसी और प्रोसेस को नहीं ला सकते हैं, यही है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो बोलो कि 10 KB तो कहीं भी लेकर जा सकते थे, 50 वाले में, 100 वाले में, इसमें हाँ कहीं भी लेकर जा सकते थे, लेकिन ले जाने का भी एक तरीका है। ले जाने का तरीका कैसे डिफाइन होगा? तो ले जाने का तरीका को देखो हम डिफाइन करते हैं। अच्छा, पहले वेरिएबल का एक बेसिक बताते हैं, उसके बाद में कैसे हम लोग प्रोसेस को लेकर जाएंगे, एक ढंग से बड़ा सा एग्जांपल लेकर बताएंगे, उसमें सारा फॉर्मेट बताएंगे, एक आध क्वेश्चन भी करवाते हैं। पहले वेरिएबल पार्टीशन को देख लेते हैं एक बार, उसके बाद दोनों को पैरेलल में करेंगे, ज्यादा बेटर एनालिसिस होगा, डिफरेंस को फील कर पाओगे। तो चलो इसके बाद क्या है, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम। वेरिएबल पार्टीशन स्कीम, इसमें क्या होगा? वेरिएबल पार्टीशन वाले में क्या होगा, मान लो ऐसा मेमोरी है, ये क्या है? मेन मेमोरी। तो वेरिएबल पार्टीशन स्कीम में मेमोरी में पार्टीशन पहले से नहीं रहेगा। फिक्स्ड पार्टीशन में क्या था? पहले से ही पार्टीशन था, नंबर ऑफ पार्टीशंस भी पता था, और क्या क्या साइज है सब पार्टीशन का वो भी पता था। यहां पर कोई पार्टीशन होगा ही नहीं, तो स्टोर कैसे करेंगे? तो मान लो टोटल मेमोरी का साइज 500 KB है, ये क्या है? टोटल मेमोरी साइज है, तो 500 KB का एक ही ब्लॉक होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मान लो हम लोग का डिमांड आया, जो एक प्रोसेस है 50 KB का, एक और है 30 KB का, एक है 40 का, एक है 90 का, एक है 180 का। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर आएंगे, और सबसे पहले क्या था? 50 KB है ना, यहाँ पर, यहाँ 50 KB हम लोग एलोकेट करेंगे। फिर 30 वाला आया तो 30 भी हम लोग करेंगे।
फिर आया क्या 40 आया ना, फिर हम लोग 40 किए, उसके बाद 90 और 180, 90 180, तो बचा कितना अब 22, 30, 300, 390 हो गया है, मतलब 110 और बचा है। चलो 110 का एक और ब्लॉक लेते हैं, या फिर 10 का एक लेते हैं और एक 100 का लेते हैं। ठीक, एक 10 का लिए, एक 100 का लिए, सब स्टोर किए। जैसे जैसे हम लोग का नीड था, जैसे जैसे प्रोसेस आते गया, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवाइड किए हैं, हम लोग पार्टीशन किए। सबसे पहले क्या किए, जब 50 केवी आया तो एक 50 केवी का पार्टीशन बनाया, फिर 30 आया तो 30 का बनाया, फिर 40 तो 40, जैसे जैसे सीक्वेंस में आते गया हम लोग करते गए। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, अब क्या हुआ, 30 केवी खत्म हो गया, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। मतलब क्या, 30 केवी का यहाँ से जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ है तो 30 केवी यहाँ से हट गया, मतलब ये मेमोरी अब फ्री हो गया है। इसके बाद में 10 केवी है, 10 केवी भी खाली हो गया, 10 केवी भी खाली हो गया, 30 केवी या 10 केवी खाली है ना। अब हम लोग को एक और प्रोसेस आया, डिमांड क्या, 35 का, 35 केवी का एक और प्रोसेस आया जो हम लोग को कॉपी करना था। यहाँ पर क्या है, 30 केवी है ना, यहाँ 10, टोटल कितना फ्री है, ये दोनों को अगर मिलाते हैं, ये दोनों को टोटल कितना फ्री है, 30 + 10 मतलब क्या, 40 केवी, 40 केवी फ्री है हम लोग के पास मेमोरी। टोटल मेन मेमोरी में 40 केवी मेमोरी हम लोग के पास फ्री है, और डिमांड कितना का आया है, 35 केवी का एक प्रोसेस है जिसको लाना है मेमोरी में। तो 40 अगर खाली है और 35 अगर लाना है तो आराम से आ जाएगा ना, क्या 40 अवेलेबल है, स्पेस है जो 40 अवेलेबल है, 40 केवी और 35 केवी का ही यहाँ प्रोसेस लाना है, तो इजीली आना चाहिए था, आ जाएगा। अब देखो क्या है, यहाँ पर हम गए 30, एक है कहाँ पर, एक 30 यहाँ है, एक 30, एक 10 है जो यहाँ है, दोनों मिलाकर 40, लेकिन एक जगह दोनों नहीं है। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए 35 केवी का स्पेस एक साथ में चाहिए, कि एक प्रोसेस को हम दो जगह में नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं जो अच्छा 30 केवी यहाँ कर दिए और 5 केवी यहाँ कर दिए, नहीं, प्रोसेस रहेगा तो एक ही पार्टीशन में रहेगा। वेरिएबल है, वेरिएबल पार्टीशन स्कीम है, हम खुद पार्टीशन किए हैं, अपने अकॉर्डिंग किए हैं। जैसे जैसे रिक्वेस्ट आते गया हम लोग पार्टीशन करते गए, लेकिन फिर रिक्वेस्ट आया है, फिर प्रोसेस कंप्लीट भी हुआ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, तो मेमोरी वहां से डीएलोकेट हो गया, हटा लिया गया वहां से। जब यहाँ हम प्रोसेस ला रहे थे तो इसी को एलोकेशन कहते हैं। जब यहाँ से हटा लिए मतलब कि डीएलोकेट हो गया है। लेकिन अब यहाँ पर 30 यहाँ अवेलेबल है, 10 यहाँ अवेलेबल है, 35 के लिए हमको एक जगह ही 35 चाहिए। एक जगह 35 है क्या, कहीं देखो, यहाँ भी नहीं 35 है, यहाँ भी नहीं है, मतलब कि नहीं ला सकते हैं ना। अवेलेबल 40 है, अवेलेबल 40 है, लाना 35 है, फिर भी नहीं ला रहे हैं, फिर भी नहीं ला पा रहे हैं हम लोग। क्यों? क्योंकि एक जगह में 35 नहीं अवेलेबल है, हम लोग को एक जगह ही अवेलेबल चाहिए था, सिंगल स्लॉट चाहिए था, एक ब्लॉक चाहिए था जिसका साइज 35 या 35 से ज्यादा होता तो हम लोग कॉपी कर लेते। तो ये स्पेस है फिर भी नहीं कॉपी कर पा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसके लिए एक टर्म है, इसके लिए एक टर्म है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसके लिए क्या टर्म है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जो उस समय बताए थे। फ्रेगमेंटेशन क्या था? वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस था। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या था?
फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन था, उसमें क्या हो रहा था कि एक ब्लॉक में एक जो पार्टीशन है उसमें एक ही प्रोसेस को ला सकते हैं। अगर प्रोसेस बहुत छोटा भी रहता था और तो बहुत सारा स्पेस बच जाता था हम लोग के पास उसी पार्टीशन में, लेकिन कोई और प्रोसेस को नहीं ला सकते थे। मतलब विद इन द ब्लॉक अगर एक ही पार्टीशन के अंदर में जो स्पेस बर्बाद हो रहा है उसको हम लोग इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कहेंगे। और अलग अलग जगह में अगर स्पेस है और वो यूजलेस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 40 अवेलेबल था, हम लोग 35 नहीं ला पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अलग अलग जगह में है। तो जो अलग अलग जगह में बर्बाद हो रहा है इस तरीके से जो कोई कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ये दो वर्ड को याद रखना, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या है। इसके बाद देखेंगे क्या हम लोग जो फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम था ना उसमें प्रोसेस को ला रहे थे ना, प्रोसेस को कैसे कैसे लाएंगे, क्या तरीका है, उसका एक एग्जांपल बताते हैं। लाने का कुछ तरीका है, कुछ फिक्स्ड तरीका है लाने का, क्योंकि रेंडमली तो कहीं नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर तो पार्टीशन है ही नहीं, यहाँ कहीं भी लाइन से जैसे सीक्वेंस में आते जाएगा, डिमांड होगा वैसे वैसे हम लोग पार्टीशन क्रिएट करते जाएंगे। लेकिन वहां तो पार्टीशन बना है ना पहले से, तो बना हुआ पार्टीशन को ज्यादा इफिशिएंटली हम लोग यूज करना चाहेंगे। वो ज्यादा इफिशिएंटली यूज करने के लिए बने हुए पार्टीशन को हम लोग को कुछ फॉलो करना होगा, कुछ स्पेशल तरीका फॉलो करना होगा, जिस तरीके से हम लोग मेमोरी का एलोकेशन करें ताकि ज्यादा बेटर यूटिलाइजेशन मेमोरी का हो सके। मतलब क्या? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करना, यही रहेगा ना। मेमोरी यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेशन को, इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को मिनिमाइज करना। तो एक तरीका क्या होता है? एक होता है फर्स्ट फिट, एक होता है बेस्ट फिट। बताएंगे क्या है। एक और होता है वर्स्ट फिट। भैया आ जा रहे हैं, कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गया लगता है, आना जाना बहुत लगा हुआ है। चलो फिर देखते हैं हम लोग क्या है। फर्स्ट फिट हो गया, बेस्ट फिट हो गया, वर्स्ट फिट हो गया, वर्स्ट फिट हो गया। इसके बाद फोर्थ में क्या है? नेक्स्ट फिट। नेक्स्ट फिट इसका मतलब क्या है? ये चार तरीके से हम लोग प्रोसेस को लेकर आएंगे मेमोरी में फिक्स्ड पार्टीशन स्कीम वाले में। तो फर्स्ट फिट का मतलब क्या है? फर्स्ट फिट का मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग से हम लोग देखना शुरू करेंगे कि एक प्रोसेस है, फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन। फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन मतलब कि पहला जो फ्रॉम टॉप टू बॉटम हम लोग स्कैन करेंगे। और जो पहला सफिशिएंट, जैसे मेमोरी ऐसे बना था ना, इसमें ऐसे ही पार्टीशन था ना, इस तरीके का पार्टीशन, सबका वैल्यू हम लिख देते हैं अलग अलग, 30, 120, 10 KB मान लो, एक KB है, 30 KB है, 120 KB है, 10 KB है, इस तरीके से 80 KB। फिर क्या हुआ? 300 KB, उसके बाद 16 KB। इस तरीके से मेमोरी है।
और मान लो हम लोग का डिमांड है, हम लोग का डिमांड क्या है, 15 kV, 250 kV, उसके बाद 70 kV, 50 kV, 5 kV। कितना हुआ? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, चलो एक खाली रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट फिट में क्या बोल रहा है? फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन फ्रॉम टॉप। पार्टीशन मतलब पार्टीशन ब्लॉक जो है, मेमोरी ब्लॉक है, जो ये सब क्या है? ब्लॉक है। ये ब्लॉक 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 ये सब ब्लॉक है। फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन ब्लॉक फ्रॉम टॉप, मतलब स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे। सबसे पहला क्या है? 15 kV है ना, 15 देखेंगे यहाँ पर लाकर, ये कितना 30 kV है, 15 आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है, 15 हो गया यहाँ पर। अगला क्या है? 250 kV, यहाँ तो नहीं आ सकता है, ये भरा हुआ है पहले से। यहाँ देखेंगे 250 kV आ सकता है क्या? नहीं, 120 इसका साइज है, नहीं आ सकता है। यहाँ पर आएगा कि यहाँ भी नहीं है, 10 kV साइज है। यहाँ भी नहीं आएगा, 300 kV साइज है, हम लोग को लाना है 250 kV। हाँ यहाँ आ जाएगा 250। फिर अगला 70 है, फिर स्टार्टिंग से देखना शुरू करेंगे। ये तो भरा हुआ है, फिर यहाँ देखेंगे 70 आ सकता है क्या? हाँ 70 आ सकता है, तो यहाँ आ गया। फर्स्ट सफिशिएंट, पहला जो सफिशिएंट मिलेगा उसमें ही स्टोर करेंगे। उसके बाद है 50 kV, यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है, ऊपर तो भरा हुआ है। फिर यहाँ पर आ सकता है, हाँ यहाँ आ सकता है, 80 kV साइज है, 50 kV हम लोग को लाना है, तो 50 देखो यहाँ से लेकर आ रहे हैं, ठीक। 250 यहाँ से आया, 70 आया, 50 आया, 5 kV आया, सेम सीक्वेंस में। फिर उसके बाद 50 के बाद क्या है? 5 kV है। 5 यहाँ से देखते जाएंगे, यहाँ आएगा क्या? हाँ यहाँ 5 आ गया। मतलब कि पहला जो सफिशिएंट पार्टीशन मिला हम लोग को जिसमें स्टोर कर सकते हैं, उसमें स्टोर कर दिए। इसी को कहते हैं फर्स्ट फिट। बेस्ट फिट क्या है? जो बेस्ट फिट का मतलब क्या है, इसको रेड पेन से बनाते हैं। चलो, बेस्ट फिट का मतलब क्या है? मिनिमम साइज सफिशिएंट पार्टीशन, मतलब कि सफिशिएंट हो लेकिन मिनिमम साइज का हो। साइज मिनिमम हो लेकिन सफिशिएंट हो एकोमोडेट करने के लिए। तो अगर साइज मिनिमम है, अगर एक पार्टीशन का मिनिमम साइज लेंगे जो कि प्रोसेस को एकोमोडेट कर सकता है, इसका मतलब क्या होगा? हम लोग डायरेक्टली क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मिनिमाइज हो जाए। क्योंकि जो प्रोसेस का साइज है उससे जस्ट बड़ा साइज अगर हम लेंगे जो उसको होल्ड कर ले, मतलब कि एक्स्ट्रा स्पेस जो बर्बाद हो रहा था फ्रेगमेंटेशन से, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन से, वो नहीं बर्बाद होगा। तो अब देखेंगे मिनिमम साइज सफिशिएंट पार्टीशन, तो मिनिमम है तो फ्रॉम टॉप नहीं, टॉप या बॉटम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम सफिशिएंट साइज अगर देखना है तो पूरे ब्लॉक को देखना पड़ेगा ना, सब ब्लॉक में सब पार्टीशन से एक बार कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम साइज सफिशिएंट होगा होल्ड करने के लिए उसमें स्टोर करेंगे। तो कैसे स्टोर करेंगे? पहले वाले को मिटाते हैं लोग, पिछला जो तरीका था उसको मिटा देते हैं। फर्स्ट फिट तो देख लिए थे, अब हम लोग बेस्ट फिट देख रहे हैं। इसमें क्या करेंगे? 15 को फिर से लाएंगे। 15 को सबसे मिनिमम साइज कौन सा है जो होल्ड कर सकता है? देखो, एक 30 kV है जो होल्ड कर लेगा, ये 30 से बड़ा है, 10 30 से छोटा है, लेकिन 10 kV में 15 kV आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। इसलिए ये मिनिमम तो है, सफिशिएंट नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए? मिनिमम साइज सफिशिएंट, मिनिमम साइज भी चाहिए और सफिशिएंट भी चाहिए जो होल्ड कर ले। तो 10 नहीं कर सकता है, मतलब अभी तक 30 ही हम लोग का है। फिर 80 उससे बड़ा है, 300 है, 16 छोटा है, 30 से छोटा है लेकिन 16 15 को होल्ड कर सकता है। हाँ कर सकता है, मतलब कि 15 कहाँ आया? 15 यहाँ आ जाएगा। सब में देखेंगे
एक बार सबको देखना होगा, मिनिमम सफिशिएंट को देखने के लिए, मतलब बेस्ट फिट के लिए सबको, सब पार्टीशन को एक बार विजिट करना होगा। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, 250 kV है ना, 250 kV क्या देखेंगे, यहाँ तो एकोमोडेट हो ही नहीं सकता है, एक ही जगह है 300 वाले में, और कहीं ऑप्शन ही नहीं है इसके पास। तो मिनिमम बोलो मैक्सिमम बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 250 एक ही जगह एकोमोडेट हो सकता है। फिर 70 kV है, 70 kV कहाँ जा सकता है, 70 यहाँ भी जा सकता है, 120 वाले में भी, 80 वाले में भी जा सकता है, और कहीं नहीं। तो 120 और 80 में मिनिमम कौन है, 80 है, जो एकोमोडेट कर लो 70 kV को। देखो 70 kV है ना, इसको एकोमोडेट कर सकता है किसमें, 80 kV में। 120 भी कर सकता था, लेकिन 120 में नहीं लेकर जाएंगे, क्यों, ये ज्यादा बड़ा है। हम लोग क्या चाहिए, मिनिमम सफिशिएंट। तो 70 यहाँ आ गया, फिर क्या है 50 kV, 50 कहाँ आ गया, यहाँ नहीं आ सकता है, 120 वाले में आ सकता है। तो यहाँ आ गया क्या 50। 120 के बाद भी देख लेंगे, 10 kV में आ नहीं सकता है, बाकी सब भरा हुआ है। तो मिनिमम बोलो मैक्सिमम बोलो, एक ही इसके लिए बचा। फिर 5 kV है, 5 kV यहाँ भी आ सकता है 30 kV में, और देखेंगे 10 kV में आ सकता है कि हाँ 10 kV में भी आ सकता है। तो मिनिमम सफिशिएंट कौन हुआ, 10 kV वाला हुआ ना, तो यहाँ आ गया 5। समझ गए ना। तो बेस्ट फिट कैसे निकालेंगे, मिनिमम साइज सफिशिएंट पार्टीशन। इसके लिए क्या करना होगा, विजिट ईच पार्टीशन फॉर ईच प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को जैसे ये प्रोसेस था, इसको बारी बारी से यहाँ कॉपी करने के लिए, जितना भी प्रोसेस है उसको यहाँ कॉपी करने के लिए विजिट करना होगा सब पार्टीशन को, जितना भी पार्टीशन है। तो ये क्या हो गया, मिनिमम साइज सफिशिएंट पार्टीशन, बेस्ट फिट इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, बेस्ट फिट बोलेंगे। वर्स्ट फिट क्या हो गया, वर्स्ट फिट का मतलब क्या है, मैक्सिमम सफिशिएंट। वर्स्ट फिट का मतलब क्या है, वर्स्ट फिट का मतलब है मैक्सिमम सफिशिएंट साइज विच कैन होल्ड द प्रोसेस। साइज मैक्सिमम होना चाहिए, सफिशिएंट भी होना चाहिए। तो इसको फिर से एक बार देखेंगे, इसके लिए इसको मिटाते हैं, ए मिटाते हैं, तो वर्स्ट फिट है ना, मैक्सिमम सफिशिएंट देखना है ना। तो मैक्सिमम सफिशिएंट के लिए क्या करेंगे, 15 kV को लाए, तो 15 यहाँ लाए, एकोमोडेट हो सकता है ना 30 में, हाँ हो सकता है। 120 में हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। और 120 30 से ज्यादा भी है। तो हम लोग को चाहिए क्या, मैक्सिमम सफिशिएंट चाहिए, जो सबसे बड़ा हो और सफिशिएंट भी हो। तो सफिशिएंट यहाँ 30 भी है, लेकिन 120 भी सफिशिएंट है, जो कि 30 से ज्यादा बड़ा है। अब मैक्सिमम हम लोग को चाहिए, तो यहाँ लाएंगे और देखेंगे 120 से भी कोई बड़ा है क्या। तो यहाँ गए 10 है, नहीं 120 से बड़ा नहीं है। 80 पर गए, ये भी नहीं बड़ा है। 300 120 से बड़ा है, 300 से कोई बड़ा है क्या, नहीं। मतलब मैक्सिमम साइज है जो 300 है, जो कि 15 kV को एकोमोडेट कर सकता है। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर 15 डाल देंगे, 15 kV रख दिए। फिर अगला क्या है, 250 kV है। देखो 250 आ सकता है क्या, यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी। तो 250 अब आ ही नहीं सकता है। वर्स्ट फिट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इसमें डालेंगे तो 250 नहीं आ सकता है। तो जान लो, एक ये भी क्वेश्चन क्रिएट यहाँ होता है। क्वेश्चन क्या रहेगा, जो फर्स्ट फीट, वेस्ट फीट, वर्स्ट फीट, नेक्स्ट फीट, ये सब में से क्या क्या एल्गो हम अप्लाई करके प्रोसेस को इसमें मेमोरी एलोकेट करेंगे, क्या क्या तरीके से, जो कि सबका एलोकेशन हो जाए, सब के सब मेमोरी में आ जाए। समझ रहे हो बात। 4 तरीका है ना, 4 तरीका है। ये 4 तरीके से हम लोग प्रोसेस को मेमोरी में ला रहे थे। जब पहला दोनों तरीके से लाए
तो सब प्रोसेस यहाँ आ गया था। लेकिन देखो अभी वर्स्ट फिट में 250 नहीं आ सकता है, 250 नहीं आया है। देखो 250 नहीं आ सकता है क्योंकि 300 में ही केवल आ सकता था, यहाँ तो कोई और आ चुका पहले से। फिर देखेंगे 70 आता है क्या, 70 देखो इसमें आ सकता है और इससे बड़ा और कोई नहीं है, तो यहाँ आ गया 70 आ गया। फिर 50 आ सकता है क्या, 50 यहाँ आ सकता है, यहाँ 50 आ गया, सबसे बड़ा 80 है, 80 से बड़ा और खाली कोई नहीं है। फिर 5 kV है, 5 kV के लिए 16 है, 10 है, 30 है, तो 5 यहाँ है, क्यों 30 सबसे बड़ा है और सफिशिएंट भी है। सब आ गया लेकिन एक प्रोसेस नहीं आया है। क्वेश्चन क्या रहेगा, क्वेश्चन पूछेगा अच्छा फर्स्ट फिट, वेस्ट फिट, वर्स्ट फिट में अगर ए सीक्वेंस गिवन है प्रोसेस का, इस सीक्वेंस में आया है, ये तीनों में से किसके थ्रू सब प्रोसेस का यहाँ एलोकेशन हो जाएगा। ऑप्शन में क्या देगा, ओनली फर्स्ट फिट, ओनली बेस्ट फिट, बोथ फर्स्ट फिट एंड बेस्ट फिट, या फिर वर्स्ट फिट, एक ये भी दे देगा। तो वर्स्ट फिट में नहीं आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है, देख लेना है जो इस प्रोसेस को ब्रिंग करना है उसके अकॉर्डिंग जो लॉजिक है, लॉजिक क्या है, मैक्सिमम सफिशिएंट होगा वहां पर सेम सीक्वेंस में एलोकेट करते चलेंगे हम लोग। तो ये हो गया वर्स्ट फिट के लिए हो गया। अब क्या देखेंगे, नेक्स्ट फिट देखेंगे। तो फर्स्ट सफिशिएंट फ्रॉम लास्ट एलोकेशन। इसका मतलब क्या हुआ, क्या लिखे नेक्स्ट फिट में, फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन यहां लिख लो, फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन फ्रॉम लास्ट एलोकेशन। जो लास्ट एलोकेट किया गया है मेमोरी उसके बाद देखना है। मान लो इसको अगर हम लोग एलोकेट करना चाहते हैं, अगर यहां पर मेमोरी, इसमें क्या देखेंगे, मान लो जो सबसे लास्ट में रिसेंटली, जो लास्ट मतलब क्या, फ्रॉम लास्ट, ये लास्ट का मीनिंग क्या है, रिसेंट, रिसेंट या फिर जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर जो एलोकेशन हुआ है उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फर्स्ट सफिशिएंट। पहले क्या था, फर्स्ट फिट में क्या था, फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन ब्लॉक फ्रॉम टॉप, टॉप से हम लोग देख रहे थे, यहां से देखना शुरू किए थे। अब क्या देखेंगे, मान लो यहां है लास्ट एलोकेटेड गिवन है, तो हम लोग अगर 15 kV को लाना चाह रहे हैं यहाँ पर, तो 15 kV को यहाँ से नहीं देखना शुरू करेंगे। लास्ट कहाँ है, लास्ट एलोकेटेड यहाँ है, इसके बाद से स्टार्ट करेंगे 15 kV को देखना कि सफिशिएंट कौन सा है। तो 15 kV लाए, यहाँ लाए, 80 में आ गया तो यहाँ पर 15 डाल दिए। फिर क्या है, 250 है, यहाँ तो फुल हो गया, यहाँ लाए 250। फिर क्या है, 70 है, 70 यहाँ लाए, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। अब पीछे जा सकते हैं क्या, नहीं, पीछे भी नहीं जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि 70 जब हम लेकर आने वाले हैं, 70 के पहले यहाँ एलोकेशन हो गया है ना, इसके बाद ही हमको सर्च करना है, इसके पहले नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हो बात, मतलब क्या, फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन फ्रॉम लास्ट और रिसेंट और जस्ट बिफोर एलोकेटेड, एलोकेशन जो भी मतलब जो जस्ट पहले एलोकेट हुआ है उसके बाद से फर्स्ट फिट हम देखेंगे। इसको नेक्स्ट फिट को एक और लिख सकते हो क्या, नेक्स्ट फिट को एक और तरीके से क्या लिख सकते हो, ये सेम वैसा ही है जो फर्स्ट फिट फ्रॉम लास्ट एलोकेटेड। पहला में क्या था, फर्स्ट फिट में फर्स्ट सफिशिएंट पार्टीशन फ्रॉम टॉप, टॉप से फर्स्ट सफिशिएंट देखना था। यहां पर क्या देखना है, फर्स्ट फिट, जो फर्स्ट सफिशिएंट है, फर्स्ट सफिशिएंट कहां से, फ्रॉम लास्ट एलोकेटेड, लास्ट जहां एलोकेट हुआ है। ये सब क्या है,
किस तरीके से मेमोरी एलोकेशन करेंगे, प्रोसेस को ब्रिंग करेंगे, ये है जितना तरह का क्राइटेरिया वो सब बताए। बस यही इतना है। इसके बाद हम लोग नॉन कॉन्टेजियस स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में, और फिर देखते हैं उसमें वही सब आएगा। पेजिंग, मल्टी लेवल पेजिंग देख सकते हो, नोट्स अगर है पहले से जिनके पास तो एक बार देख सकते हो। नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ भी नहीं आता है फिर भी समझ में आएगा, 100% गारंटी है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितना भी डेप्थ हम लोग के सिलेबस में है, गेट के सिलेबस में है, वो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे एकदम बेस से। कुछ भी नहीं आता है ना, यहाँ पर क्या हम बताए, मेमोरी का साइज भी कैलकुलेट करना हम बताए हैं। सेम वैसे ही पेजिंग को स्टार्ट करेंगे, पेजिंग आएगा, मल्टी लेवल पेजिंग आएगा, इन्वर्टेड पेजिंग आएगा, सेगमेंटेशन और सेगमेंटेड पेजिंग, ये पूरे पार्ट को एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एंड तक लेकर जाएंगे, सारे तरह का कंसेप्ट इसमें बताएंगे। तो बस आज का लेक्चर यहाँ एंड करते हैं।